हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 7 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ विंटर क्वीन इन द 5 डे नेशनल लेवल विंटर कार्निवाल हेल्ड इन मनाली। मनाली में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के विंटर कार्निवाल में विंटर क्वीन का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आशिमा चौहान ने। तो आप जैसा कि आप सभी को पता है कि मनाली में 5 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल का आयोजन किया गया। तो अब इसका समापन हो गया है और इसका समापन किया गया हमारे हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर द्वारा, और उद्घाटन किया गया था हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। और इस विंटर कार्निवाल में शिमला की आशिमा चौहान ये बनी है विंटर क्वीन। इसके अलावा फर्स्ट रनअप यानी कि सेकंड पोजीशन पर रही वो रही ताप्ती ठाकुर, और थर्ड नंबर पर रही वो रही इप्शिता। इसके अलावा नाटी में राइट बैंक प्रथम रहा और वाम तट दूसरे स्थान पर रहा, और वॉइस ऑफ कार्निवाल ये बने अभिजीत। रेणुका सिंह ठाकुर, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप इन न्यूजीलैंड, बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रेणुका सिंह ठाकुर जिन्हें न्यूजीलैंड में एक दिवसीय विश्व कप के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चुना गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो शिमला की रहने वाली हैं ये। इनका चयन न्यूजीलैंड में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए हुआ है। तो रेणुका सिंह ठाकुर ये हिमाचल प्रदेश के शिमला के रोहड़ू के पारसा गांव की रहने वाली हैं, और अभी जिस टीम का सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड कप के लिए उस टीम में इनका नाम है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में होने वाले T20 श्रृंखला में भी इनका नाम है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो जो न्यूजीलैंड में T20 श्रृंखला होगी और न्यूजीलैंड में जो एक दिवसीय विश्व कप होगा, और ये जो एक दिवसीय विश्व कप होगा ये होगा मार्च 2022 में। इन दोनों के लिए इनका चयन हुआ है, और इससे पहले भी इनका चयन टीम में हुआ था, तो अब दूसरी बार इनका चयन हो गया है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश की सुषमा वर्मा और हरलीन देओल ये भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस। उत्तर क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? ये किया गया था मंडी में। तो मंडी में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है जिसे कहते हैं वल्लभ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, वहाँ पर नॉर्थ जोन अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कि विजेता बना हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की टीम, यानी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो विजेता बनी। लगातार चौथी बार उन्होंने इस खिताब को जीता, और फाइनल में उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की टीम को हराया। Seri Entrepreneurship Development and Innovation Center building is being constructed at which place at a cost of rupees 494 lakh। 494 लाख रुपए की लागत से किस स्थान पर सेरी उद्यमिता विकास एवं नवाचार केंद्र भवन का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मंडी के बाली चौकी में। तो मंडी के बाली चौकी में सेरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर की बिल्डिंग, इसका कार्य चला हुआ है, और ये बनाई जा रही है 494 लाख रुपए की लागत से। तो हिमाचल प्रदेश का जो सेरीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो कि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही कार्य करता है, उनकी एक रिव्यू मीटिंग थी, और इस मीटिंग का रिव्यू किया गया हमारे हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर बिक्रम सिंह द्वारा। और इसमें कुछ बातें भी कही गई, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में सेरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर, इसकी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है मंडी डिस्ट्रिक्ट के बाली चौकी में, और इसका निर्माण जो है 494 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसके अलावा सिल्क वॉर्म सीड प्रोडक्शन सेंटर, इसकी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है थुनाग में, और इसका जो निर्माण है 318 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है, और थुनाग जो है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लगभग 79 सिल्क वॉर्म रियरिंग सेंटर हैं, और हिमाचल प्रदेश में जो मलबेरी की कल्टीवेशन की जाती है, मलबेरी यानी कि शहतूत, लोकल लैंग्वेज में इसे तूत कहते हैं, तो इसकी जो कल्टीवेशन की जाती है लगभग 1287.51 बीघा जमीन पर की जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, जो हम रेशम के कीड़ों का पालन करते हैं उसे कहते हैं सेरीकल्चर। तो ध्यान रखिएगा, सेरीकल्चर से ही रिलेटेड ये न्यूज़ थी, तो रेशम कीड़ों को पालन को कहते हैं हम सेरीकल्चर। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च द वेबसाइट ऑफ हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की वेबसाइट किसने लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? ये की है सुरेश भारद्वाज ने। सुरेश भारद्वाज जो कि हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा HP रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इनकी नई वेबसाइट लॉन्च की गई है, और वेबसाइट है www.hprera.nic.in, और इस वेबसाइट को डिज़ाइन और डेवलप किया गया है
नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर हिमाचल प्रदेश द्वारा, और गाइडेंस और सपोर्ट दी गई है ओमीडिया नेटवर्क और प्रेक्सिल ग्लोबल अलायंस इनके द्वारा। इसके अलावा जो हमारा HP रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इनका काम ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो भी रियल एस्टेट है उसे डेवलप करना, प्रमोट करना और उसकी रेगुलेशन करना। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं श्रीकांत बाल्दी। और ये जो HP रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है वर्ष 2016 के एक्ट के अंतर्गत ये कार्य करता है। इसके अलावा बात करें सुरेश भारद्वाज जी की, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है शिमला। ये हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हाउसिंग, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, लॉ एंड लीगल रिमेम्बरेंस और कोऑपरेशन मिनिस्टर भी यही हैं। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर वर्चुअली इनैगुरेटेड हाउ मेनी PSA ऑक्शन प्लांट्स। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वस्तुतः कितने PSA ऑक्शन संयंत्रों का उद्घाटन किया? तो टोटल 6 PSA ऑक्शन प्लांट इनका उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। और ये सारे के सारे PSA ऑक्शन प्लांट लगभग 6.60 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं। PSA की फुल फॉर्म होती है प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन। और अब 6 और उद्घाटन किए गए जो कि हैं चंबा मेडिकल कॉलेज में, सिविल हॉस्पिटल चौबारी चंबा में, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल जो कि है शिमला में, कमला नेहरू हॉस्पिटल शिमला में, और रीजनल हॉस्पिटल रामपुर में, और सिविल हॉस्पिटल शिमला। ये 6 नए PSA ऑक्शन प्लांट इनका उद्घाटन किया गया और ये वर्चुअली किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। अब टोटल हिमाचल प्रदेश में 41 PSA ऑक्शन प्लांट हो चुके हैं। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ अपॉइंटेड एज इंडियाज हाई कमिश्नर टू रिपब्लिक ऑफ बारबाडोस। बारबाडोस गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं S बालाचंद्रन। S बालाचंद्रन को नया हाई कमिश्नर बनाया गया है रिपब्लिक ऑफ बारबाडोस के लिए, और ये इंडिया के नए हाई कमिश्नर हैं। देखिए जो रिपब्लिक ऑफ बारबाडोस है काफ़ी न्यूज़ में रहा। सबसे पहले देखते हैं मैप में, यहाँ पर है हमारा इंडिया और ये है रिपब्लिक ऑफ बारबाडोस। देखिए रिपब्लिक ऑफ बारबाडोस न्यूज़ में क्यों था? तो हाल ही में वर्ल्ड का न्यूएस्ट रिपब्लिक बना है, यानी कि अभी लेटेस्ट इन्हें आज़ादी मिली है। 396 वर्ष तक इनके ऊपर शासन किया ब्रिटिश मोनार्की ने, तो अब ये आज़ाद हो चुके हैं, रिपब्लिक बन चुके हैं। बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिजटाउन, करेंसी है बारबेडियन डॉलर। इनकी न्यू प्रेसिडेंट बनी है डेम सेंड्रा प्रोनेला मैसॉन, और प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिया मॉटले। विच शिपयार्ड हैज़ बिल्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट फॉर कोची मेट्रो रेल लिमिटेड। किस शिपयार्ड ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के लिए पहली इलेक्ट्रिक बोट का निर्माण किया है? ये किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट बनाई है। वेयर डिड PM नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? कहाँ रखी है? ये रखी है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। इसके अलावा जो हमारा पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। हु हैज ज्वाइन द बैंक ऑफ महाराष्ट्र एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में कौन शामिल हुए हैं? कौन शामिल हुए हैं? ये हैं आशीष पांडे। तो आशीष पांडे को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। विच हाई कोर्ट हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट। कौन सा उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया है? ये बना है केरला हाई कोर्ट। तो यहाँ पर सारे के सारे कार्य अब जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से किए जाएंगे, डिजिटली किए जाएंगे, और अब हमारे इंडिया का पहला ये फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है। तो ये है केरला हाई कोर्ट। इसके अलावा जो केरला हाई कोर्ट है, केरला का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन तो करता ही है, इसके साथ साथ ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप का भी हाई कोर्ट है। ये ध्यान रखिएगा, जो केरला हाई कोर्ट है लक्षद्वीप का भी हाई कोर्ट है और केरला का भी हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी, और ये कहाँ पर स्थित है? कोची में स्थित है। केरला की जो कैपिटल है वो थिरुवनंतपुरम है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो कोची में स्थित है। वह वैसे ही जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की कैपिटल जो है देहरादून है और बरहारीसेन है, लेकिन जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में स्थित है। इसके अलावा केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस S मनी कुमार। बात करें केरला की, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा यहाँ पर अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क है, एराविकुलम नेशनल पार्क है, मथीखेटन शोला नेशनल पार्क है, पम्बदम शोला नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। देखिए कन्फ्यूजन मत रखिएगा, तो इनको याद रखने की एक ट्रिक है, जैसे कि यहाँ पर लगा है शोला, 3 नेशनल पार्क उनके नाम में लगा है शोला, तो शोला वाले नेशनल पार्क जो हैं वो केरला में ही स्थित हैं। Which of the following is the theme of National Science Day 2022 that has been launched by Ministry of Science and Technology?
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, जो हमारा नेशनल साइंस डे है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को, लेकिन जो इसकी थीम है वो अभी ही लॉन्च कर दी गई है। तो क्या थीम रखी गई है इसकी? वो रखी गई है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। याद रखिएगा, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है और इसकी थीम जो है 2022 के लिए अभी रिलीज़ कर दी गई है और वो रखी गई है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इसके अलावा हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो हैं जितेंद्र सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उधमपुर, जो कि है जम्मू कश्मीर में। Which state topped the list of highest number of open defecation free plus villages under the Swachh Bharat Mission Gramin Phase 2 program till 31st December 2021? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त प्लस गांवों की अधिक संख्या की सूची में सबसे नंबर 1 पर है, सबसे ऊपर है? तो कौन सा है? ये है तेलंगाना। तो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा गांव हैं जो कि ओपन डेफेकेशन फ्री प्लस विलेजेस हैं, यानी कि खुले में शौच मुक्त प्लस गांव है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो तेलंगाना में है। नंबर 2 पर है तमिलनाडु, नंबर 3 पर है कर्नाटका और नंबर 4 पर है उत्तराखंड। Which of the following is the name of new coronavirus variant B16402 that was discovered in France? निम्नलिखित में से कौन सा नया कोरोना वायरस वेरिएंट B16402 का नाम है जिसे फ्रांस में खोजा गया था? तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है IHU। नए नए कोरोना वायरस के वेरिएंट आ रहे हैं। अभी कौन सा चला है? अभी चला है ओमिक्रॉन इंडिया में। अब एक और नया वेरिएंट आ गया है IHU। बात करें फ्रांस की, मैप में देखें, यहाँ पर है इंडिया और ये है फ्रांस। अच्छा, अब मैप में एक चीज़ जज की होगी आपने, नोटिस की होगी आपने कि इस मैप में आप देख सकते हैं फ्रांस का कलर किया गया है यहाँ पे ग्रीन, लेकिन यहाँ पर भी ग्रीन कलर का कुछ है। तो क्या है ये? ये भी फ्रांस की एक टेरिटरी है, फ्रांस का ही एरिया है जिसे कहते हैं फ्रेंच गिनी। आपने सुना होगा कि नासा द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किए गए फ्रेंच गिनी आइलैंड से। इसके अलावा आपने ये सुना होगा इसरो के द्वारा फ्रेंच गिनी से भी सैटेलाइट लॉन्च की गई। तो ये वो एरिया है, यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी फ्रांस द्वारा की जाती है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कास्टेक्स और करेंसी है यूरो। नेम द कंपनी दैट रिसेंटली लॉन्च्ड बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ कैंपेन टू प्रोवाइड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस टू सेव टैक्स। उस कंपनी का नाम बताइए जिसे हाल ही में टैक्स बचाने के लिए, स्वास्थ्य बीमा के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया है। किसने किया है ये बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान? ये शुरू किया है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। Who was recently reappointed as the chairman of Commission for Agriculture Costs and Prices? हाल ही में कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं विजय पॉल शर्मा और इन्हें रीअपॉइंट किया गया है और चेयरमैन बनाया गया है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस का। NTPC Limited has acquired 5% equity stake in which of the following companies? NTPC Limited ने निम्नलिखित में से किस कंपनी में 5% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? किसमें किया है? ये किया है इन्होंने पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड में। तो पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड में NTPC लिमिटेड ने 5% इक्विटी स्टेक जो है वो एक्वायर कर लिए हैं। इसके अलावा NTPC लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम इन सब पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।